का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 25 मार्च यानी कि एक महीने तक चलने वाले सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे और सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो गई है। साल 2022-23 का बजट राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करने वाले हैं। बजट के दौरान 4 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। हर सोमवार को प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल निर्धारित किया गया है। इस दौरान विधायक सरकार के नीतिगत मसलों पर सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर सकेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज। राज्यपाल ने बताया सरकार का लेखा जोखा। 4 मार्च को पेश होगा सूबे का बजट। 25 मार्च तक चलेगी कार्यवाही। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान महामहिम ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सदन को बताया। कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रुपए 836 करोड़ 57 लाख हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से पहली बार सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है। बजट सत्र की कार्यवाही के पहले सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही लता मंगेशकर के निधन और जामताड़ा हादसे पर भी शोक जताया गया। शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, जम्मू कश्मीर में 2 जवानों, अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीली तूफान के चपेट में आने और 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। लता जी के बारे में बहुत कुछ केवल इस रूप से उनका परिचय नहीं बनेगा कि उन्होंने देश के लिए 36 भाषाओं में 30,000 गीत गाए। वो आज हमारे बीच नहीं रहे। देश का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी उनके गीत न केवल मनोरंजन के लिए जाने जाएंगे, बल्कि उनके गीत भारत के ऊर्जा के स्रोत होंगे। विधानसभा में रूपेश हत्याकांड का भी मुद्दा गूंजा। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर ढिलाई के आरोप लगाए। 5 लोग थे, गिरफ्तार हुए हैं, तो ये भीड़ का मामला बनता है। लेकिन चूंकि वर्तमान में यहाँ मॉब लिंचिंग का कोई कानून अलग से है नहीं, अभी कानून का शेप उसने अख्तियार नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अगर 27 लोग उसमें नामजद थे तो 27 की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए थी। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध का मुद्दा भी सदन में उठा। कई सदस्यों ने यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों की सकुशल वापसी की सीएम हेमंत सोरेन से मांग की। यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई छिड़ा है, उसमें कई ऐसे हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं जो बाहर में प्रवास कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार से बात करके या फिर विदेश मंत्रालय से बात करके वैसे लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा काम कर पाएगी, अन्यथा सरकार कोलैप्स की तरफ है। कई बच्चे जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वो हमसे बात कर रहे हैं, हम लोग से वार्ता हो रही है। मैं बता दूं आपको, गोड्डा से, देवघर से, जामताड़ा से कई बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। तो चिट्ठी जाएगी देश के प्रधानमंत्री से। मैं आग्रह करूंगा कि अब नेतागिरी नहीं होना चाहिए। आप बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले दिन ही विपक्ष ने अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किसी भी तरह का टोका टोकी और विघ्न पैदा नहीं किया। वस्तुतः जो भी बजट महामहिम राज्यपाल महोदय ने पढ़ा वो झूठ का पुलिंदा था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी
की नीतिगत बातों पर भी जोर रहेगा और यह राज्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा और उसकी एक दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रहना चाहिए था, एक अल्पकालीन दृष्टिकोण रहना चाहिए था। हम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और जो भी उप समितियाँ थी उनका गठन हुआ और शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित कर दिया गया सोमवार तक। फिलहाल पहले दिन की कार्यवाही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित हो गई और अब 28 फरवरी से विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। फिलहाल विपक्ष के तेवर को देखकर यही लग रहा है कि वो सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष को पटखनी देने की पूरी तैयारी में है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।